समाचार से पुंछ शहर के मदाफात गुंडी में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस एसपीओ की लाश मिली। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक रात देर गए मोटरसाइकिल पर सवार एसपीओ हादसे का शिकार हो गया। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलनोई मेंढर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और एसआईए ने जम्मू के सुंजवान के इलाके पीरबाग में एक दहशतगर्द तंजीम के ओजीडब्ल्यू की रिहायशगाह पर छापा मारा। एसआईए ने मोहम्मद इकबाल नामी शख्स की रिहायशगाह पर छापेमारी की, जो जिला रियासी के महोरा इलाके का रिहायशी है और जम्मू के इलाके सुंजवान में एक मकान का मालिक है। एसआईए ने जम्मू में इसकी रिहायशगाह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। अभी हम जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये वही मकान है जो बताया जाता है मोहम्मद इकबाल एक शख्स का है और जिसके मकान में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए की तरफ से रेड किया गया है। और ये रेड इस सिलसिले में किया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल पहले कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके लिए ओजीडब्ल्यू का काम कर चुका है और इस तरह का शक है जांच एजेंसीज को। उनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसको वापस अप्रोच किया गया है पाकिस्तान की एजेंसीज और आतंकवादी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये रियासी के माहौल इलाके का रहने वाला है और सुंजवा के इस इलाके में यही इसका मकान है जहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी, जिसपे पहली निगाह जो जांच एजेंसियां हैं वो बनाई हुई थी। जिस तरह से जम्मू सूबे में पिछले दिनों में हमने एक के बाद एक इनकाउंटर देखे हैं और चाहे वो रियासी और रजौरी के बीच में कई इलाके हों, पहाड़ी इलाके, वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। किस तरह से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, अब ये जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में आज जो है इस मकान जम्मू में आज रेड किया गया है और यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं। उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कितने ऐसे ओजीडब्ल्यूज हैं जो वापस रिवाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी तरफ से अब तक आतंकवादियों को दिया गया है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इकबाल के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार घर में मशकूक नक्ल हरकत देखी और इस हवाले से उन्होंने मोहम्मद इकबाल से बात भी की। है वही पीरबाग का इलाका है जहां स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आज रेड किया गया है और जिसके मकान में रेड किया गया है जिसका नाम मोहम्मद इकबाल बताया गया है, उसी के पड़ोसी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम इश्तियाक इब्न भट्टी है। मैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ और सबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हूँ। जहां आज रेड किया गया है ये मोहम्मद इकबाल आपके पड़ोसी हैं, किस तरह का मूवमेंट आपने देखा और किस तरह की गतिविधियां आपने देखी? देखिए जी, ये मेरा हमारे पड़ोस में रहते हैं, कई मोहर के रहने वाले हैं। यहाँ पर मतलब किराएदार भी आते हैं और भी कोई लड़के शड़के आते रहते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूँ भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कहते हैं जी वो ये किराएदार हैं हमारे। तो मैं तो नजर रखता हूँ पूरा एज ए सीनियर सिटीजन और एज ए सीनियर सिटीजन और एक अच्छे नागरिक के होते हुए मुझे हर आदमी को ये नजर रखनी होती है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है कि आपको नजर रखनी होती है कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है वो हमारे सुरनकोट से एक एरिया कमांडर जो है कोटली मस्जिद में मारा गया और सारी पुलिस डिपार्टमेंट उसको कह रही है वो रजौरी का। यार आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आदमी एरिया कमांडर था सुरनकोट का और कोटली में मारा गया, तो आप उसको रजौरी का बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो मोहम्मद इकबाल है आपने उसको बातचीत की कभी उससे? हाँ, मैंने 2-3 बार मैंने पूछा। जब यहाँ पर हमने वो कुर्बानी का गोश्त दिया तो मैंने कहा तेरे लिए गोश्त रखा है कुर्बानी का यार, तो कहाँ होता है? कहते शाम को मैं किसी और में काम करता हूँ तो मैं दिन को आता हूँ सुबह। तो मैंने कहा ये तेरे लिए गोश्त है तो ये ले लेना आप।
वो कहीं इधर तो मैंने वैसे कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं नजर रखता हूँ। और लेकिन मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं इधर गलियों में, वो कौन है कितना मैं जानता नहीं हूँ। इसके मालिक जो मकान है बेचारा वो एक शरीफ सा आदमी है, कोई किराए पे भी रखे हैं, लेकिन मैं पड़ोस में मेरे जस्ट दीवार जुड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है। इसलिए और लोग जो है सर्दियों में आते हैं तो मैं यहाँ पहले क्या होता था कि जब मैंने मकान बनाया यहाँ एक आम का दरख्त था, उसके नीचे 5-10 लड़के आके जमा होके बैठ जाते थे और ड्रग शक पता नहीं क्या लेते थे कुछ दोस्त। तो मैंने एक दिन उनको भगाया, मैंने कहा पीसीआर की गाड़ी मंगाई, उनको लगा ये ले जाओ इनको वहां रखो। तो मेरी तो पूरी नजर रहती है। इसी तरह कौन लोग रहते थे इसके साथ? नहीं मैं जानता नहीं हूँ कि कौन लोग आते हैं, लेकिन काफी सारे लड़के आते जाते हैं। मतलब मोमेंट जो है सस्पिशियस मुझे लगती है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। किराएदार तो एक होते हैं ना भाई, आपका आ रहा है तो ये कोई वो सराज तो है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी नजर रखता। लेकिन अब मेरा बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी सबूत के ये कहना पुलिस को कि यहाँ जी आप आओ, आप मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये लड़का जो है वो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से इधर ही है इसी मकान। तो जिस तरह से आपने देखा कि 1-2 साल से ये जो लड़का है मोहम्मद इकबाल ये इसी मकान में रहता था, इनके पड़ोसी हैं, इनका कहना था कि कई सस्पिशियस गतिविधियां इन्होंने भी नोटिस की हैं, कुछ लोगों का आना जाना लोग जो है बना हुआ था यहाँ पे। और हमेशा इन्होंने ये इस बात, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन भी हैं और मौजूद लोगों में आते हैं अपनी कॉलोनी के, तो कई दफा इन्होंने मोहम्मद इकबाल से भी बात की इस बाबत। तो आज जो है सही ने जब रेड किया है तो अब कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी कि कौन लोग जो हैं इससे मिलने आते थे और वो कौन कहां से आते थे और उनका जो एसोसिएशन है वो किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो पाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग आज वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा करेंगे शिरकत। मीटिंग में लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा भी शामिल होंगे और साथ ही हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो ये नॉर्थ जोनल मीटिंग है ये, और नॉर्थ जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग है। और इस मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी इसमें जो इसके शुरका हैं, ये जो इसमें शामिल होने वाले मेहमान हैं, तमाम के तमाम लोग पहुंच चुके हैं। पंजाब के अमृतसर में मीटिंग होनी है और अमृतसर में इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तरी जोनल काउंसिल यानी नॉर्थ जोनल काउंसिल की ये 31वीं आज बैठक होने जा रही है जो अमृतसर में होगी, पंजाब के अमृतसर में। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजी भी वहां शामिल होने की पूरी उम्मीद है। ये दोनों शामिल हो रहे हैं। एलजी बीडी मिश्रा भी पहुंच चुके हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ के भी जो प्रशासक है वो भी वहां मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग आज वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। वादी में कल शाम हुई बारिश की वजह से जाफरान उगाने वाले किसानों को कुछ हद तक फायदा पहुंच सकता है। अगरचे जाफरान को सितंबर के महीने में बारिश की अशद जरूरत होती थी, ताहम इस साल खुश्क साली की वजह से किसान परेशान थे। ताहम गुज़िश्ता शब हुई बारिश की वजह से किसानों ने राहत की सांस ली है। वहीं जाफरान रिसर्च सेंटर के साइंसदान बशीर अहमद ने बताया कि इस बारिश से जाफरान के फसल को कुछ हद तक फायदा मिलने की उम्मीद है। आज 24 सितंबर को बारिश हुई और हमने देखा है कि सिर्फ जो ऊपरी तह 3 से 4 इंच की अभी इसमें नम हुई है। और जहाँ तक जो हम देखते हैं कि हमारी कार्म्स जहाँ पर लगी हुई है वो 6 इंच के नीचे है, वहाँ बारिश जो है नहीं पहुँची है। फिर भी हमें उम्मीद है कि इससे जो है काफ़ी राहत मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। मगर अगर ये बारिश 6 इंच तक चली जाती और हमारी ज़मीन 6 इंच तक नम हो जाती
तो हमारी जो है सैफरान की पैदावार भी अच्छी हो जाती और आगे जाके हमारी कार्बन प्रोडक्शन भी अच्छे से हो जाती। मगर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब जब हम ये जानते हैं कि इस सैफरान में जो क्रिटिकल स्टेजेस है, जैसे हमने पहले ही अर्ज किया है कि 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर, और जब तक भी फ्लावरिंग होगी, जहां 25 अगस्त से लेकर फ्लावरिंग पीरियड तक जब भी बारिश होगी, ये हमारे सैफरान के लिए मुफीद है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में एक हफ्ता तवील जारी गांधी जयंती जश्न के एक हिस्से के तौर पर नुमाइश का एहतमाम किया गया। कॉलेज के तलबा ने रिसाइकिल मवाद से मसनूआत तैयार की है, जिसकी हर गोशे से सराहना की जा रही है। नुमाइश के जरिए गांधी जी की जिंदगी और इनके फलसफे के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ने इको क्लब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज ने एक एग्जीबिशन छोटी सी की हुई है अंडर गांधी जी की, जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं 15 दिनों से गांधी जयंती के लिए। उसमें हमने इनकलकेट करने की कोशिश की है बच्चों में कि अपना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखिए, अपना रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए अपने प्रोडक्ट्स, प्लस गांधी जी की प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो कीजिए। तो आज आइटम्स बनाई गई हैं बच्चों ने, जो उनके अनयूज जो रीयूज किया हुआ है इन्होंने, जो वेस्ट था उनका जनरेट होता है, उसको अपसाइकिल कैसे किया जाए। तो वही ये कोशिश रही है बच्चों में, एक आवाम मास में हमने एक लोकल लोगों में फैलाने की कोशिश की है कि कम से कम आप वेस्ट जनरेट कीजिए और रीयूज एंड रिसाइकिल को प्रमोट कीजिए। और वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में गिरावट आई है। पुलवामा में बीती रात से हुई बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। मेवा के काश्तकारों का कहना है कि बारिश और दर्जे हरारत में गिरावट सेब की फसल के लिए मुफीद है। पिछले 2 महीनों से बारिश न होने से वादी में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मेवा के किसानों को मुश्किलात का सामना था। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद खान ने बागवानी के अहदेदार मोहम्मद शफी से मौसम में आई तब्दीली से मुतालिक बातचीत की। जो कल से जो मौसम में तब्दीली देखी गई है, बारिशें शुरू हुई है और दर्जे हरारत में भी कमी आई है, तो कितना मुफीद है ये फ्रूट के लिए, खासकर सेब के लिए? देखते हैं कि पिछले 1-2 महीने से ये ड्राई स्पेल चलता आ रहा था, उससे जो हमारे बागों पे बुरे असरात होने लगे थे। सबसे पहले हम अगर देखें कि जितना भी हमारे पास फ्रूट था, जिन ऑर्चिड्स में हमारे पास इरिगेशन की सुविधा नहीं थी या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, फ्रूट का साइज़, फ्रूट का कलर, इस पे असरात हो रहे थे। नंबर 2, हमने देखा कि बहुत सारे बागों में हमने देखा कि जो हमारे फ्रूट था इस पर सन सिकाल्ड या जिसको हम बोले सनबर्न आ रहा था, तो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा कि आज रात को ठीक ठाक कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिशें हुई है। अगर आज का देखोगे, आज रात यहाँ हम इस वक्त राजपुरा के इलाके में है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बारिश ठीक ठाक हुई है। तो इससे क्या फ़ायदा हमें मिले, जहाँ जहाँ पे अभी हमने फ्रूट हार्वेस्ट नहीं किया है, तो माशाल्लाह अब जो कलर का इशू था वो कलर का इशू अब ठीक हो जाएगा, कलर हमें अब ठीक ठाक आएगा इसमें। नंबर 2, कुछ जगहों पे जो जहाँ पे साइज़ का इशू था, अब साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी 10-15 या 20 दिन यहाँ पे हम अभी हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, अभी 20 दिन है हार्वेस्ट करने में, तो कलर में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और हमारे साइज़ में भी फ्रूट होगी। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे क्वालिटी पे आप हमारा पॉजिटिव असर आएगा, इंशाल्लाह हमारी रेट भी बढ़ जाएगी। हमने देखा कि इस बार जो बालाई इलाके हैं, खासकर गुलमर्ग के एरिया में बर्फबारी भी हुई, दर्जे हरारत में भी कमी आई। क्या उस दर्जे हरारत पे कोई मनफी असरात तो नहीं पड़ेंगे फ्रूट पर? नहीं, देखिए जहाँ तक अगर हम देखेंगे, अगर आप देखोगे जो पेस्ट कम्प्लेक्स था हमारा, चाहे जितने भी पेस्ट है, एफिड है, लीफ माइनर था, अभी अगर इसका एक और साइकिल आने लगा था, तो जैसे ही ये टेम्परेचर अब डाउन होगा, जैसे बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, उससे जो हमारा पेस्ट कम्प्लेक्स है वो अब यहाँ पे इसको भी रोकथाम होगी, अब स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखेंगे जो अब जो टेम्परेचर कम हो रहा है, उससे हमारे फ्रूट इंडस्ट्री पे इस टाइम असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो विंटर्स आने लगे हैं, तो इस टाइम के नेगेटिव या कम टेम्परेचर से कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे रमेश, मैं हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 बेल के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने द्वीप प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम, कहा उन लोगों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। उधमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में जिलाई सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उधमपुर की क़यादत में मुकाबलों का आगाज हुआ। नौजवानों और स्कूली तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से जिलाई सतह के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बैडमिंटन एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि जिलाई सतह पर बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। जी, मेरा नाम सुगम भाटिया है। मैं APS उधमपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने आया हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हमें खेलने आए हैं। यहाँ पर अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें आगे भी खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और जो कि पूरा जो ये सिस्टम बना रखा है, ये सारे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो सर्कुलर घुमाया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ये हर स्कूल में घुमाया जाता है। तो इससे जो है जो अवेयरनेस होती है इस बैडमिंटन या कोई भी टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से होती है। और जो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, इसके कारण जो रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेलने आते हैं हमारे साथ। हम लोग साथ में खेलते हैं। ना सिर्फ बैडमिंटन, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने आते हैं। नेशनल खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। स्टेट, उसके बाद नेशनल। और क्या इससे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स से, मेंटली फिजिकली आप बात करें? स्पोर्ट्स खेलने वाला आदमी आप देखिए हमेशा मेंटली फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा। जो भी समाज में सारी गंदी चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सब से दूर रहता है एक आदमी, और काफ़ी खुश रहता है एक तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेलता है। और हमारा ये जो 28th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन जो हम अब हमने आज उधमपुर में इंडोर हॉल स्वास्थ्य स्टेडियम में इसका आगाज़ कराया है। तहसीलदार जी हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए, जो 2 दिन की टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बच्चे 7-7 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमारा एक्चुअली एक ही मैटर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आए, खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, माइंड सेट रखें। क्योंकि बच्चे का माइंड सेट होगा, तंदुरुस्ती होगी, तो वो आगे पीछे खिलाड़ी जो होता है वो आगे पीछे कम से कम गलत दिशा की तरफ भी नहीं जाता है। और हमारा यही है कि हम पिछले 10-15 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, सिर्फ बैडमिंटन में किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, ताकि जो अपना फालतू टाइम बाजार में घूमने से अच्छा कि वो अपना पसीना ग्राउंड में निकालें, जिससे कि उन्हें सेहत भी तंदुरुस्ती मिलती है और माइंड भी उनका एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। कहते हैं हेल्दी माइंड होता है तो हेल्दी ही शरीर होता है और बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। तो मैं बच्चों से यही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के साथ टच करें। अब वो जमाना नहीं, वाले कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। आजकल हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि हमारे बड़े ऐसे प्लेयर हैं, कोई SSP रैंक पे बैठा हुआ है, कोई RBI बैंक में लगा हुआ है, कोई किसी जॉब में स्पोर्ट्समैन लगे हुए हैं।
और गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी निकालती है, वैसे भी नई पॉलिसी आज आप नहीं सुनी होगी आपने कि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स कोटे में खासकर जैसे जो बच्चा कोई एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे किसी न किसी डिग्री में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर वो उसका आगे जाके खेलता है, एशियन गेम में चला जाता है या कॉमनवेल्थ गेम में चला जाता है या आगे जाता है, तो अगर कॉमनवेल्थ में जो बच्चा खेल के आता है उसका आते ही पुलिस में भी डीएसपी की जॉब आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आए, खेलें और अपने स्पोर्ट्स के थ्रू एक फ्यूचर तैयार करें। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।